The magnitude of bond angles in gaseous NF3, SbF3 and SbCl3 follows the order. 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और बॉन्ड एंगल का घटता क्रम यहाँ पर पूछा गया है, यानी सबसे पहले जिसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है उसको हम पहले लिखेंगे और जिसका सबसे कम है उसका बॉन्ड एंगल हम सबसे बाद में लिखेंगे और इन बिटवीन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा उसको हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस में से हमें कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें निकालना है। अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो जहां तक बॉन्ड एंगल का सवाल है, बॉन्ड एंगल को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जहां तक इन कंपाउंड्स का सवाल है, NF3, SbF3, SbCl3, हम बड़ी आसानी से VSEPR थ्योरी से हम इसका बॉन्ड एंगल के बारे में इन्फर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है और सबसे कम किसका है और इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। अब बॉन्ड एंगल निकालने के लिए VSEPR थ्योरी के अनुसार अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइजेस पर। अब जहां पर सेंट्रल एटम यहाँ पर तीनों में अगर हम देखें तो एक में नाइट्रोजन है और दो में एंटीमनी है Sb। तो इस प्रकार से सेंट्रल एटम अगर हम देखा जाए तो नाइट्रोजन का साइज बहुत कम है, एंटीमनी जो कि दोनों में है फ्लोराइड और क्लोराइड में उसका साइज ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आधारित इस प्रकार से बॉन्ड एंगल होता है। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी से ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंटीमनी। और साथ ही साथ जब सराउंडिंग एटम देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन है। सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो एक प्रकार का शॉर्टकट है जो कि हम इसके आधार पर तुरंत हम बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन एंटीमनी and electronegativity of fluorine is greater than chlorine. Therefore, we can find out the correct option, and the correct option is option 4, that is NF3 greater than SbCl3 greater than SbF3। SbF3 का सबसे कम है, NF3 का सबसे ज्यादा है। Therefore, the correct option is 4 here. So that way we find out the right answer. But if you find out the bond angles here, the images shown here also represent the same answer. NF3 greater than SbCl3 greater than SbF3। बॉन्ड एंगल NF3 का 102 डिग्रीज है। और अगर हम और डिटेल्स जानना चाहें तो हम इस प्रकार से, जो कि हमने चर्चा की है, यहाँ पर दिया हुआ है। द बॉन्ड एंगल इन ए मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। और जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है वो यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज। ओके, thank you. Please go through it and subscribe to our channel. Thank you very much.